कि कलयुग में कौन करे जय हो इस पाप का बंटवारा। आप में से बागवान फिल्म कितने भक्तों ने देखी है? बागवान फिल्म देखी है किसी ने? जो बागवान फिल्म के अंदर हुआ है वही आज हमारे समाज के अंदर हो रहा है। घर में अगर 4 बेटे हैं, 4 बेटे कह रहे हैं कि 3 महीने तू रख ले माता पिता को, 3 महीने मैं रख लेता हूँ। घर में अगर 2 बेटे हैं तो दोनों बेटे कह रहे हैं 6 महीने तू रख, 6 महीने मैं रख लेता हूँ। आज हमारा समाज इस स्थिति पर आ गया। आइए शायद भजन आप लोगों को अच्छा लगेगा। कहना क्या है सुनेगा। बिल्कुल, आजकल तो आश्रम के लिए, वृद्धा आश्रम के लिए भी छोड़ आते हैं। ये बात सही। रखने वाले रख लेते हैं, लेकिन कुछ लोग तो वृद्धा आश्रम में माता पिता को पहुंचा देते हैं। सुनिएगा कहना क्या है कि कलयुग में कौन करे इस पाप का बंटवारा। और बात सही हो तो एक बार ताली बजनी चाहिए सभी की। अरे औलाद ने कर डाला माँ बाप का बंटवारा। जय हो। ये दुनिया इतनी जालिम हो गई, जिस माँ ने हमें कोख के अंदर रखा, 9 महीने तक गर्भ के अंदर रखा, अगर उस माँ वो तड़पती है, कहती है कि बेटा मैं कुछ चाहती हूं, तो वो बेटा कहता है कि तू ऐसा कर, बुढ़ी हो गई, अपनी चारपाई दूसरे कमरे में डाल ले, तेरे नाती को कहीं खांसी ना हो जाए। आज ऐसा समाज आ गया। जिन पिता ने अपना पूरा बलिदान दे दिया बच्चे को पढ़ाने लिखाने में, वही पिता आज कहते हैं कि बेटा कुछ समय हो तो हमारे पास बैठ जा करके। लेकिन नहीं होता। होता क्या है सुनेगा कि मां तड़प रही जगरातों में, अरे हम जगराता करवाते हैं। अरे घर माता पिता भूखे बैठे, हम भंडारे रोज कराते। जय हो। कि कभी पिता को पानी की नहीं पूछी, हम काबर लेके आते हैं। जय हो। अरे हम काबर लेके आते हैं। और बात सही हो तो सबका आशीर्वाद। हम काबर लेकर आते हैं। अरे घर माँ के तन पर वस्त्र नहीं, हम चूंदर रोज चढ़ाते हो। एक बार माता पिता से कभी हालचाल जाल करके पूछेगा, कभी उनको आपकी जरूरत है या नहीं। जिंदगी में अगर माँ बाप की दुआएं मिल गई तो गारंटी दे रहा हूं, आज दिनेश को अगर दिनेश तोमर बनने का मौका दिया है, आज अगर मेरी कोई पहचान है तो वो मेरे माता पिता और गुरु के द्वारा है, अन्यथा मुझे जानने वाला कोई नहीं था। आइए सुनेगा कहना क्या है कि कलयुग में कौन करे इस पाप का बंटवारा। अरे औलाद ने कर डाला माँ बाप का बंटवारा। 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 क्योंकि होता क्या है, क्या बात, आखिरकार होता क्या है, क्योंकि ये है दादा कलयुग। दिल जब दुख जाए, खेती सब सूख जाए, बरसात तो मौसम के बाद किस काम की। और क्या, ये जो 4 पंक्तियां सुनाने के लिए जा रहा हूँ, कम से कम 15 वर्ष हो गए, शायद ही कोई गाने वाला रहा होगा जिसने पंक्तियां नहीं गाई हो। मेरे गुरु के द्वारा रचित ये 4 पंक्तियां, जहां जिन लोगों को मौका मिला हर किसी ने गाई इन पंक्तियों को। दिल जब दुख जाए, खेती सब सूख जाए, अरे बरसात मौसम के बाद किस काम की। क्या बात, अरे किस किस के जोड़े हाथ वक्त पे न दे में साथ, अपनों की झूठी इमदाद किस काम की। मीठी मीठी बात करें, पीठ पीछे घात करें, देती ना सुनाई वो फरियाद किस काम की। और क्या, मीठी मीठी बात करें, पीठ पीछे घात करें, अरे देती ना सुनाई वो फरियाद किस काम की। और मैं कहूंगा नहीं, आप अपने आप ताली बजाएंगे। अरे देती ना सुनाई वो फरियाद किस काम की। अरे माता पिता के जो आंसू न पहुंच सके, आप ही बताओ वो औलाद किस काम की। आप ही बताओ वो औलाद किस काम की। आप ही बताओ वो औलाद किस काम की। अरे जो औलाद अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सकती, माँ बाप भी कहते हैं ऐसी औलाद से तो हम बिना औलाद के रहते तो ज्यादा अच्छा रहता। क्या बात, क्योंकि जीवन बट पे है वृक्षों की बेल,
और बाकी मुकद्दर का, ये सब मुकद्दर का खेल होता है। लोग कहते हैं कि पहले राम थे, श्रवण कुमार थे, आज भी राम आने के लिए तैयार हैं, आज भी श्रवण कुमार आने के लिए तैयार हैं, लेकिन कमी है तो बदलने वालों की, थोड़ा सा बदलना हमें भी पड़ेगा। दुनिया में आए के दुनिया ते जाए के, करते हुए पुण्य और पाप मिल जाएंगे। दुनिया में आए के दुनिया ते जाए के, अरे करते हुए पुण्य और पाप मिल जाएंगे। अरे दशरथ 100 बाप ने कबन के तो देख ले, राम जैसे बेटा अपने आप मिल जाएंगे। राम जैसे बेटा अपने आप मिल जाएंगे, राम जैसे बेटा अपने आप मिल जाएंगे। हे पिता दुखी घर पर भूखी रोहे रही अम्मा, लेकिन बेटा क्या कर रहा है? हे पिता दुखी घर पर भूखी रोहे रही अम्मा, अरे बेटा गोवर्धन की दे रहे परिक्रमा। बेटा गोवर्धन की परिक्रमा दे रहा है, क्या वो परिक्रमा सफल होगी? बिल्कुल सफल नहीं होगी। फिर कौन करेगा ये पश्चाताप का बंटवारा, फिर कौन करेगा ये पश्चाताप का बंटवारा। और बात वही, अरे औलाद ने कर डाला माँ बाप का बंटवारा। क्यों कर दिया? लोग कहते हैं पहले श्री राम थे, वो सब कुछ थे, लेकिन मैं कहता हूं मंदिर में जो बैठा है कोई देव न दूजा है, उसने भी तो कीनी माँ बाप की पूजा है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिख दी है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। इसलिए कहना पड़ा कि होती न देव की मैया तो घन श्याम कहां से आ जाते, यदि कौशल्या मां नहीं होती तो श्री राम कहां से आ जाते। श्री राम की मर्यादा के स्तंभ न हिलते हैं, वो सरवन जैसे बेटा बड़े भाग्य से मिलते हैं। फिर कौन करेगा ये क्रियाकलाप का बंटवारा। आइए अंतिम पंक्ति में सुनिएगा, क्योंकि माँ तो माँ हुआ करती है, अगर माँ जन्नत है तो पिता उस जन्नत के दरवाजे हैं। क्योंकि अगर आज माँ के मांग में अगर सिंदूर है तो वो पिता की देन है, अगर पिता ना हो तो वो सिंदूर भी नहीं, अगर माँ का श्रृंगार है तो वो पिता की देन है। आइए अंतिम पंक्ति में सुनेगा, कहना क्या है। आदरणीय राजू बाबरा जी कहते हैं, माँ की दुआएं कभी खाली नहीं जाती, माँ की बात तो भगवान से भी टाली नहीं जाती। भूखी प्यासी रह करके 4 बच्चों को पाल सकती है एक माँ, लेकिन शादी होने के बाद उन 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। कि माँ की ममता को पहचानो तो बदल जाएंगे भेष, विश्वास नहीं हो आपको तो जाकर देखो परदेश। आप प्रदेश में चले जाएं, अपने घर पर फोन करें, हो सकता है फोन आपका बेटा रिसीव करे, हो सकता है फोन आपकी पत्नी रिसीव करें, लेकिन सभी की अपनी अपनी मांग होती है। बेटा कहता है पापा जी बढ़िया सी गाड़ी ले आना, पत्नी कहती है पिया जी सुंदर सी साड़ी ले आना। लेकिन माँ की ममता माँ ही जाने, जो उस बेटे के दिल पर छा जाए। अरे मैया बस यही दुआ करती मेरा बेटा जल्दी आ जाए। माँ बस यही कामना करती है। टिट फॉर टैट जैसे का तैसा होता है। अगर हमारे बच्चों ने, अगर हमने माता पिता के साथ जो किया तो दादा वही हमारे साथ हमारे बच्चे करेंगे, निश्चित है। टिट फॉर टैट। एक बार एक व्हाट्सएप पर स्टोरी आई मेरे पास, 2 मिनट लूंगा, बड़े ध्यान से सुनना। एक घर में बुजुर्ग माँ थी, उसका एक बेटा था, उसकी पत्नी थी और एक छोटा सा नाती था जिसकी उम्र रही होगी 6-7 वर्ष की। बोलना जानता था, वो थोड़ा समझदार था, जानता था।
एक दिन उस बेटे ने कहा अपनी पत्नी से, ऐसा करना, आज हमको रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाना है, हम रेस्टोरेंट में खाने के लिए चलेंगे और पास में मंदिर है, वहां मंदिर पर। पत्नी ने कहा कि मम्मी जी कहाँ जाएंगी? कि मम्मी को ऐसा करना, पास में एक मंदिर है, वहां भंडारा चल रहा है, माता वहां भोजन कर लेगी। अब दोनों पति पत्नी जा रहे हैं, पास में बेटा बैठा हुआ है, गाड़ी में दोनों चले। अब बेटे ने अपनी माँ से क्या कहा पता है? बड़े ध्यान से सुनना। बेटे ने कहा, माँ जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो अपना घर एक ऐसी जगह लूंगा जहां पास में एक मंदिर हो, जहां पास में एक मंदिर हो। उस माँ ने पूछा, बेटा ऐसा क्यों? क्योंकि जब मैं खाना खाने के लिए जाया करूंगा तो तुम मंदिर पर भंडारे में खाना खा लिया करेंगे। टिट फॉर टैट, जैसे का तैसा होता है। अगर आज हमने जो अपने माता पिता के साथ किया है वही हमारी औलाद हमारे साथ करेगी। सुनेगा कहना क्या है? रामवीर के अरमानों में आखिरकार इस दुनिया के अंदर ना चारों धाम मिले फिर भी तुम जी लेना, माँ बाप के चरणों का चरणामृत पी लेना। रामवीर के गीतों में करें छाप का बंटवारा, रामवीर के गीतों में करें छाप का बंटवारा। अरे औलाद ने कर डाला माँ बाप का बंटवारा। तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आदरणीय हमारे डागोर साहब